नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी के अपने चैनल सच्चा सनातनी में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में एक विषय जिसका नाम है कि मृत्यु के बाद 47 दिन तक आत्मा के साथ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसने भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा एक निश्चित समय के बाद शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, अर्थात शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अमर होती है। मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराण में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें ये भी बताया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उसे किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की यमलोक तक की यात्रा 47 दिन लगते हैं। तो क्या होता है इन 47 दिनों में जीवात्मा के साथ, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीवात्मा कितने दिनों बाद की जब यमलोक पहुँचती है और वह जीवात्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद हम यमलोक पहुँचती है। आगे वो यह भी कहते हैं कि जब किसी जीव की मृत्यु नज़दीक आती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ जाती है। जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से हाँ करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पास बांध देते हैं और फिर वो उस जीवात्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाले जीवात्मा पवित्र है तो उसे परमात्मा खुद अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा का आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग दिया था। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पास से बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। आत्मा ना चाहते हुए भी अपने अंतिम रस्म को होते हुए अपनी आंखों से देखती है, यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंड दान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आते हैं। इसलिए मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के 13 दिनों तक पिंड दान जरूर करना चाहिए। पिंड दान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक जाने का सफ़र कठिन रहता है। इसके बाद शुरू होती है नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गो दान किया है तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्माओं को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिसके कारण देखने में लाल प्रतीत होती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का विध्वंस सहना पड़ता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे मानो कोई उसे डुबाना चाह रहा हो। इस नदी को पार करते समय मांस और गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह के पापी जीवात्मा को इस नदी में पार करने के लिए 34 दिन का समय और लगता है, जिसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ ही यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक भेज दिया जाता है।
इसलिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते, तो आप जीवन काल में अच्छे कर्म करें। क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, कि याद रखें कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपके साथ वहाँ कोई नहीं होगा। गरुड़ पुराण का आज का ये सफ़र फिलहाल यहीं समाप्त होता है। लेकिन इस पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़ी भी कुछ बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बताते रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। खैर, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और आध्यात्मिक वेदों पुराणों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों।